मेरा नाम डॉक्टर अनामिका जोशी है। मैं एक आई प्लास्टिक सर्जन यानी कि एक ऑक्यूलोप्लास्टी स्पेशलिस्ट हूँ। मैं हैदराबाद में प्रैक्टिस करती हूँ और आज हम बात करेंगे अंडर आई बैग्स यानी आँखों के नीचे होने वाली सूजन के बारे में। अंडर आई बैग्स आपकी आँखों को और आपके फेस को एक बहुत ही टायर्ड लुक दे सकते हैं। अक्सर मेरे पेशेंट्स जिनको अंडर आई बैग्स होता है, वो एक लाइन ज़रूर यूज़ करते हैं कि मैं हमेशा टायर्ड दिखता हूँ और मैं थक चुका हूँ ये टायर्ड लुक से। सो अंडर आई बैग्स आपके पूरे फेस को एक डल लुक दे सकते हैं। रिसर्च में देखा गया है कि जब हम किसी की ओर देखते हैं तो अनकॉन्शियसली सबसे पहले हम उनकी आईज़ को देखते हैं और इसीलिए आईज़ अगर टायर्ड लग रही है तो पूरा फेस जो है वो डल और टायर्ड रह सकता है। नाउ अंडर आई बैग्स का क्या रीज़न होता है? अंडर आई बैग्स या तो फ्लूइड यानी कि उसमें थोड़ा पानी का कंपोनेंट हो सकता है, या अंडर आई बैग्स एनाटॉमिकल फैट के वजह से हो सकते हैं। अगर आपके अंडर आई बैग्स पूरे टाइम नहीं रह रहे और कभी कभी आगे आ रहे हैं फिर वापस चले जा रहे हैं, तो मेनली वो खाली फ्लूइड के वजह से है। सो फ्लूइड में क्यों हमारी बॉडी में फ्लूइड जमा हो सकता है? पहले तो अगर ठीक से आप ना सोए तो उसमें फ्लूइड रिटेंशन होता है पूरे बॉडी में। अगर हाई सोडियम डाइट आप ले तो उससे भी जो है यहाँ के हमारा फ्लूइड रिटेंशन के वजह से यहाँ पे पफिनेस एक्स्ट्रा दिख सकता है। जब आप टायर्ड होते हैं, नहीं सोते हैं, तो यहाँ की जो ब्लड वेसल्स होती है अंडर आई एरिया की, वो भी डायलेट हो जाती है और उससे भी फ्लूइड रिटेंशन होता है। इसके अलावा स्मोकिंग या अगर कोई एलर्जी है आपको एंड आप बार बार रब कर रहे हैं तो उससे भी फ्लूइड कंपोनेंट इंक्रीज हो सकता है। लेकिन अगर आप नोटिस कर रहे हैं कि आपके जो आई बैग्स है वो ऑलमोस्ट हर समय रह रहे हैं, खाली थोड़ा सा उनमें वेरिएशन आ रहा है, चाहे आप ठीक से सोए, चाहे आपका डाइट अच्छा है, उसके बाद भी वो आई बैग्स नहीं जा रहे, तो मोस्ट लाइकली वो फैट के वजह से है। इसको समझते हैं। नॉर्मली हमारे आँख में एक फैट का कुशन होता है आई बॉल को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब धीरे धीरे एज के साथ या कोई जेनेटिक रीजंस के वजह से ये फैट जो है अपनी पोजीशन से थोड़ा सा आगे की तरफ आ सकता है, अगर यहाँ के टिश्यूज़ जो उसको सपोर्ट करते हैं वो एज की वजह से लूज़ हो गए तो। यहाँ का सेप्टम, यहाँ का मसल अगर लूज़ हुआ तो ये नॉर्मल फैट जो अंदर के साइड रहना चाहिए बाहर के साइड प्रोलैप्स आउट करता है, जो हमें बैग्स की तरह दिखते हैं। ऐसे में आप कोई भी होम रेमेडीज़ करें तो ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। इसके अलावा ये जो फैट वाला बैग्स है, एज आई सेड, या तो जेनेटिक हो सकता है आपके पेरेंट्स को भी उस टाइप का बैग्स रहे हो तो आपको ज़्यादा चांसेस है वो होने के। दूसरा, एज के साथ ये अक्सर बढ़ते हैं एंड अगर आप नोटिस करें कि ये जब आप ऊपर देखेंगे तो ये फैट बैग्स और ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं, क्योंकि आई बॉल जो है जब हम ऊपर देखते हैं थोड़ा पीछे जाता है, फैट आगे आता है। जब आप नीचे देखते हैं तब ये फैट जो है वो थोड़ा सा कम दिखता है, तो आपके आई बैग्स थोड़े से कम दिखते हैं जब आप नीचे देखते हैं। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका फ्लूइड बैग्स है या फैट बैग्स है। ये घर पे आप देखने की ट्राई कर सकते हैं ऊपर नीचे, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपको फैट बैग्स है या फ्लूइड बैग्स है। अगर फैट बैग्स है उसमें उसका इलाज जो है वो होम रेमेडी से नहीं होता है। इसके अलावा बैग्स नज़र आ सकते हैं अगर फ्लूइड नीचे के साइड कलेक्ट हो, जिसको हम फेस्टून्स बोलते हैं। के अलावा अगर लूज स्किन है बहुत ज़्यादा वहाँ पे, वो भी बैग्स की तरह दिख सकता है। कभी कभी यहाँ की जो मसल होती है जिसे हम ऑर्बिकुलरिस मसल बोलते हैं, वो हाइपरट्रोफिड यानी कि वो थोड़ी ज़्यादा थिक हो सकती है। और ऑर्बिकुलरिस मसल के थिक होने वाले जो बैग्स होते हैं वो अक्सर खाली स्माइल के वक्त ज़्यादा अपीयर होते हैं, क्योंकि स्माइल के वक्त वो मसल जो है वो ऑल रोल अप होके और थिक हो जाती है। ये कुछ अलग अलग रीजंस है आई बैग्स के। नाउ इसका ट्रीटमेंट क्या है? पहले बात करते हैं नेचुरल होम रेमेडीज़ के बारे में।
नेचुरल होम रेमेडीज़ अक्सर तभी काम करेंगे अगर इन बैग्स में कुछ फ्लूइड कंपोनेंट है। सो आप क्या कर सकते हैं घर पे कि पहले तो कोल्ड कंप्रेसेस, आप आइस पैक्स यूज़ कर सकते हैं, या आप टी बैग्स या चम्मच भी आप रख सकते हो फ्रिज में रेफ्रिजरेट करके। कोई भी ठंडी चीज़ अगर आप अपने बैग पे लगाओगे आई बैग्स पे, सो उसका फ्लूइड कंपोनेंट जो है वो श्रिंक होता है, वहाँ की जो ब्लड वेसल्स है वो कंस्ट्रिक्ट होती है, सो थोड़ा सा आई बैग्स कम होता है। सो एवरी डे मॉर्निंग आप अपना फेस डिप कर सकते हो आइस कोल्ड वाटर में 5-10 मिनट्स के लिए। उससे आपकी पफिनेस ओवरऑल कुछ टाइम के लिए कम होगी। इसके अलावा लो सोडियम डाइट मेंटेन करें ताकि वाटर रिटेंशन ज़्यादा ना हो। बिल्कुल भी अवॉइड करें रबिंग या एक गलत टाइप का अगर आप फेस योगा कर रहे हैं जिसमें आप बहुत रबिंग कर रहे हैं, उससे बैग्स बढ़ जाएंगे। सो अगर आप फेस योगा कर रहे हैं तो ध्यान से करिए, गलत टेक्निक से वो और बढ़ सकता है। एंड स्मोकिंग आपको अवॉइड करना है, अच्छे से स्लीप लेना है। ये उसके कुछ होम रेमेडीज़ है ना। होम रेमेडीज़ थोड़ा टेम्प्रेरी वर्क करते हैं और वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं दे सकते, स्पेशली अगर फैट भी है आपको। नाउ अगर आपको फैट बैग्स है, एंड मोस्ट कॉमनली पेशेंट्स जिनको हर वक्त आई बैग्स रहते हैं उनको फैट बैग्स ही होते हैं। सो अगर आपके बैग्स ये होम रेमेडीज से नहीं जा रहे और ऑलमोस्ट हर वक्त रह रहे हैं, सो इसका इलाज खाली सर्जरी से हो सकता है। नाउ इस सर्जरी का नाम है ब्लेफरोप्लास्टी। सो ब्लेफरोप्लास्टी सर्जरी में हम क्या करते हैं कि हम एक कट डालते हैं। ये कट जो होता है अंदर की साइड पे होता है। पहले के ज़माने में या अभी भी कुछ स्पेशलिस्ट आईलिड में नीचे आईलिड की स्किन पे कट डाल के वो फैट निकालते हैं। लेकिन मैं एक आई प्लास्टिक सर्जन हूँ, सो मेरी ट्रेनिंग इस एरिया में ही है। सो मैं इधर कट डालना प्रेफर नहीं करती। मैं हमेशा आँख के अंदर यानी कि एक हिडन कट डालती हूँ बिना स्किन पे डाले हुए। उसका एडवांटेज ये है कि वो आँख के शेप को जो है वो चेंज नहीं करता है। सो इसको हम बोलते हैं स्कारलेस ब्लेफरोप्लास्टी। सो आप स्कारलेस ब्लेफरोप्लास्टी सर्जरी के बारे में समझ सकते हैं। सो उसमें हम क्या करते हैं कि हम अंदर से अगर आपको हल्का सा फैट बैग्स है और नीचे कोई हॉलो नहीं है तो हम उस फैट को सिंपली अंदर के साइड से निकाल सकते हैं। अगर आपको थोड़ा हॉलोनेस है फैट बैग्स के अंदर, तब हम इस फैट को ट्रांसपोजिशन कर सकते हैं, यानी कि उस फैट बैग को नीचे की तरफ हम उसको ट्रांसपोज कर सकते हैं तो वो एक प्लेन लुक देता है। इसे बोलते हैं ट्रांसपोजिशनल स्कारलेस ब्लेफरोप्लास्टी। तीसरा एक ऑप्शन होता है कि हम उस फैट को निकालते हैं स्कारलेसली और फिर बॉडी में दूसरी जगह से हॉलोनेस को कवर करने के लिए फैट डाल सकते हैं, जिसे बोलते हैं फैट ग्राफ्टिंग, जिससे अगेन प्लेन लुक आता है। अगर हॉलोनेस है फैट बैग्स के नीचे और आप खाली फैट निकालते हो, सो उससे डल लुक आ सकता है पोस्ट सर्जरी एंड ओवरऑल आइज हॉलो दिख सकती है। इसीलिए ट्रांसपोजिशनल ब्लेफरोप्लास्टी जिसमें फैट निकाला नहीं जाता बट नीचे डाला जाता है, या फैट ग्राफ्टिंग अगर हॉलोनेस ज़्यादा है, सो वो हेल्प करता है बेटर रिजल्ट्स देने में। सो अगर आपको आई बैग्स है एंड आप होम रेमेडीज ट्राई कर चुके हैं एंड इट्स नॉट वर्किंग फॉर यू, सो इट्स टाइम कि आप एक स्पेशलिस्ट से मिले, एक ऑक्यूलोप्लास्टी स्पेशलिस्ट से, एंड समझे कि इसका एग्जैक्ट इलाज आपके केस में क्या है। होप दिस हेल्प्स। थैंक यू।